हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज बात करेंगे मैच नंबर 19 की, या जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच में। भाई जीटी अपना आखिरी मुकाबला जीत कर आ रही है, एसआरएच अपने लास्ट 3 मुकाबले हार कर आ रही है भाई। बस एक आरआर को पहला था पहले मैच में, उसके बाद एसआरएच की जो हालत हो गई है, शायद कभी खुद नहीं सोचा होगा पैट कमिंस ने कि ऐसा भी हो जाएगा इस इंटेंट की वजह से, एग्रेसिव इंटेंट की वजह से। अब इस मैच में चैलेंज देखो यही है पैट कमिंस के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए कि क्या वो जो अप्रोच उनकी है कि अब की बार 300 पार, वो जो एग्रेसिव अप्रोच है क्या उसे कैरी ऑन करेंगे, या फिर दुनिया की बातें सुन के, मीडिया हाउसेस की बातें सुन के, सबकी बातें सुन के क्या थोड़ा सा ये बोलेंगे कि हाँ यार कंडीशंस को समझना चाहिए, थोड़ा सा बीच में अगर विकेट जा रही है तो स्लो स्लो खेलना चाहिए। तो अब असली जो निकल के आएगा, असली रूप निकल के आएगा हैदराबाद का, कि अगर वो उसी अप्रोच के साथ गए तो भाई सलाम है उस अप्रोच को, चाहे हारे चाहे जीते टूर्नामेंट से, चाहे सबसे पहले बाहर हो जाए, बट अपन झुकेगा नहीं साला, अपनी वही रहेगी स्ट्रेटजी। तो देखते हैं इस मैच में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, बट मेरे हिसाब से वही रहेगी, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाएंगे। और ये ग्राउंड सूट भी करता है भाई उनकी इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मुकाबलों की। एसआरएच भाई 5 में से 4 हार कर आ रही है, जिनमें से एक तो फाइनल ही था, और एक जीत कर आ रही है। जीटी के 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 जीत कर और 2 हार कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं भाई इन दोनों ही टीमों के बीच में जितने भी हेड टू हेड हुए, 5 मुकाबले अभी तक हुए, इंटरेस्टिंग हेड टू हेड है देखना। 5 मुकाबले हुए, 3 गुजरात टाइटंस ने जीते, एक सिर्फ हैदराबाद ने जीता है और एक नो रिजल्ट रहा है। मतलब आप सोच रहे हो कि हैदराबाद ने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है 5 में से, तो भाई जीटी कहीं ना कहीं डोमिनेट तो किया है हैदराबाद पे। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की पिच रिपोर्ट की। देखो पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ, रन बनेंगे, दबा के रन बनेंगे। मैंने आपको एलएसजी और मुंबई इंडियंस वाले मैच में ही बोल दिया था कि रन बनेंगे, रन बने 200 के आसपास रन बने। और उसमें हमने बोला था कि लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी, लखनऊ सुपर जायंट्स उस मैच में जीत भी गई। वीडियो में हालांकि हमने मुंबई इंडियंस बोला था कि हम मुंबई इंडियंस के साथ जाएंगे, मुंबई इंडियंस जीतेगी। लेकिन जैसे ही पिच देखी, टॉस देखा, सब कुछ देखा, टीम देखी कि रोहित शर्मा भी नहीं है उधर से, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो हमने 7:30 पर एक मैं हाना का एक वो डालता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि हाना पर हम किस टीम को आज जिता रहे हैं। तो उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स हमने जिता दी थी। यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो मैं चलवा भी दूंगा उसको। तो और लखनऊ सुपर जायंट्स जीत गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो अब मैं इस वीडियो में मैं बोल के जाऊँ, सपोज करो कि जीटीए मुकाबला जीतेगी, हैदराबाद ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन टॉस किसी और के फेवर में जाए, पिच किसी और के फेवर में जाए, कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस हो जाए, प्लेइंग 11 बदल जाए, तो मैंने तो अभी के हिसाब से बोला ना, वहाँ पर जो फाइनल टीम आती है कि भाई फाइनल हम किस टीम को जिता रहे हैं, किस टीम की हमारी प्रेडिक्शन है, वो आती है टेलीग्राम चैनल पर। इसीलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको प्लेयर्स के बारे में समझाऊंगा, स्टैट्स समझाऊंगा, पिच रिपोर्ट के बारे में समझाऊंगा, प्लेयर्स के बारे में प्रेडिक्शन दूंगा, बट फाइनल टीम टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे थे पिच रिपोर्ट की, तो भाई पिच देखो जनरली बहुत पाटा विकेट है, रन बनते हैं। हैदराबाद की पहले बैटिंग आ गई तो 200 प्लस है, 100%, 220 230 भी बन सकते हैं जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलते हैं, और गुजरात भी 200 प्लस मार सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके अलावा जीटी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, यार मुझे नहीं पता यार, ये जीटी में यार पिछली बार हैदराबाद में बैठा हुआ था बेचारा, उससे पिछली बार भी हैदराबाद में बैठा हुआ था, इस बार जीटी में फिर ग्लेन फिलिप्स बैठा हुआ है। वाई ऑलवेज ग्लेन फिलिप्स यार, वो आपको 15-20 रन बचा देता है फील्ड में, हार्ड हिटर है, बॉलिंग चाहोगे बॉलिंग दे देगा, विकेट कीपिंग चाहोगे विकेट कीपिंग दे देगा, सब कुछ दे देगा वो बंदा। ग्लेन फिलिप्स यार आईपीएल में बाहर बैठा है, तो आईपीएल का स्तर देखो आप कि आईपीएल का स्तर कितना बड़ा है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रहे थे हम जीटी की। शुभमन गिल, शाहिन सुदर्शन, जॉश बटलर, शेरफन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई विद द बॉल। राशिद खान बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, साई किशोर अभी तक मौका मिला नहीं है इतना। राशिद खान के तारे गर्दिश में चल रहे हैं, पता नहीं कब फॉर्म वापस आएगा। प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद कगिसो रबाड़ा, शायद मैंने गलत लिख दिया, कगिसो रबाड़ा शायद अभी वापस आए नहीं है साउथ अफ्रीका से, ये कोई पर्सनल रीजंस की वजह से साउथ अफ्रीका चले गए थे, शायद अभी आए नहीं है। तो कगिसो रबाड़ा मुश्किल ही खेलेंगे, ईशांत शर्मा इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। और कगिसो रबाड़ा की जगह पे
ये एक ओवरसीज़ प्लेयर खिला सकते हैं भाई, ये बात ज़रूर है। लेकिन पिछली बार इन्होंने सिर्फ 3 ही ओवरसीज़ खिलाए थे, याद रखना। अरशद खान को खिलाया था और कगिसो रबाडा की जगह पे बॉलर लिया था, मतलब ऑलराउंडर ये टाइप से वो। बट हाँ, ग्लेन फिलिप्स फिर भी नहीं खेले थे, सिर्फ 3 ओवरसीज़ खेले थे जीटी की तरफ से। एसआरएच के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी और एडम जेम्पा इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। और भाई हो सकता है कि कमिंडो मेंडिस को भी खिला दें जैसे कि लास्ट मैच में खिलाया था, बट मुझे लग रहा है जेम्पा इस पिच पर खेलेंगे। जेम्पा को वापस से बैक किया जाएगा, वापस से विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे जो इनका पहले मैच में था। लेकिन यार मुझे एक सब चीज़ समझ नहीं आ रही इन सब में से, जो पर्टिकुलर मुझे एक इंसान के बारे में बात करनी है वो है NKR, नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ मुझे यार नीतीश भाई मुझे अब ये अगले 1 मिनट नीतीश भाई के लिए। नीतीश भाई एक बात बताओ, कोई परेशानी हो गई है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, घर में किसी की तबीयत खराब है, ब्रेकअप हो गया है, किसी को बताना नहीं चाह रहे, क्या हो गया है ऐसा? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, ऐसी कौन सी परेशानी चल रही है कि ना आप मेंटली ग्राउंड में प्रेजेंट रहते हो, ना आपकी वो एक्सीलेंस जो हम जानते हैं कि आप कैपेबल हो इतना करने के लिए, तभी तो हमेशा हर मैच में बैक करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को यार। क्योंकि अरे लास्ट सीज़न भाई खोज थी IPL की नीतीश कुमार रेड्डी, उसके अलावा BGT में भी क्या धमाल मचा के आए। बट अभी सिर्फ बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉलिंग अभी तक करा ही नहीं है। फील्डिंग में देखो आप यार भाई, ऑर्डिनरी फील्डिंग, चौका जा रहे हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं हर बार। नीतीश कुमार रेड्डी का पीछा कर रही है भाई बॉल, और रेड्डी साहब पता नहीं कहाँ, मतलब क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी दुविधा आ गई है। बताओ, आप एक पोस्ट डालो कि भाई साहब कोई किसी ने आपसे एलिमनी की डिमांड कर दी है, आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आप कितनी टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या हो गया ऐसा? तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी को समझना पड़ेगा कि जो भी चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चल रहा है भाई, सच में कुछ तो ऐसा इशू है कि कुछ भाई बाहर की परेशानियों से गुजर रहा है। क्योंकि बैटिंग में जिन बॉलों को भाई छक्के मारता था वही की वही खड़ी कर देता है, किसी भी बॉल पे शॉट मार रहा है। उसके अलावा भाई फील्डिंग यार, फील्डिंग में, बट आई होप कि भाई रेड्डी इस मैच में कमबैक करे। और मैं तो चाह रहा हूँ बहुत अच्छा जाए यार, बहुत अच्छा प्लेयर लगता है मुझे, बहुत अच्छा है भी। बट पता नहीं क्या भाई, जब से वो विराट कोहली के जूते मिले रेड्डी भाई, जब तब से कुछ टोटका वोटका लगा दिया है कोहली ने, क्या हो गया सच में जानना चाहता हूँ मैं, क्या हो गया? अच्छा करो यार, हैदराबाद को आपकी ज़रूरत है, हैदराबाद के फैंस को आपकी ज़रूरत है, पूरी टीम की ज़रूरत है। बट यू आर इमर्जिंग प्लेयर भाई लास्ट सीज़न के, तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके अलावा आप बात कर लेते हैं विजन 11 की। इस मैच में 2 करोड़ की भाई विजन 11 पर मेगा ग्रैंड लीग है, 2 करोड़ 10 लाख की, समझ रहे हो? हैदराबाद वर्सेस गुजरात वाले मैच में 2 करोड़ 10 लाख की मेगा ग्रैंड लीग है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1 रुपये में ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए यूज़र है वो सिर्फ 1 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग, जिसके लिए और लोगों को 49-59 रुपीज़ देने पड़ते हैं। आप अगर नए मेंबर हो या फिर नए मेंबर बनना चाहते हो तो सिर्फ आपको साइनअप करना है विजन 11 पर, हमारा कोड ज़रूर यूज़ करने लेना बेस्ट पिक, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएंगे KYC करते ही। और उसके अलावा आपको 1 रुपये की मेगा ग्रैंड लीग भी मिलेगी। और अगर आप हमारे रेफरल कोड से जाओगे, आप अगर हमारी फैमिली के मेंबर हो, तो आपको 1 लाख रुपये का गिव अवे मिलेगा हमारी तरफ से हर मैच में। इस मैच में भी भाई 1 लाख रुपये का गिव अवे है आप लोगों के लिए, हर मैच में 1 लाख रुपये का गिव अवे होता है, इस मैच में भी है। और ये कॉन्टेस्ट खाली जाता है और डेली इस गिव अवे को हमारे फैमिली मेम्बर्स जीतते हैं, डेली डेली। तो जाओ जाके फ़ायदा उठाओ, और डेली एक बेस्ट पिक मेंबर जीत रहा है, हो सकता है कल आपका मौका हो 1 लाख रुपये जीतने का। डेली 1 लाख रुपये का गिव अवे ला रहा हूँ मैं आपके लिए। अभी और भी गिव अवेज हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स की। शुभमन गिल हेड टू हेड 12 इनिंग्स 398 रन, 39.8 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, वेन्यू पर एक मैच में 3 ही रन बनाए बस। रिसेंट फॉर्म 14 रन, 63 रन, 33 रन। जॉस बटलर 13 पारियों में 381 रन, 29.3 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, वेन्यू पर 5 मैचेस में 76 रन है, 15 की एवरेज है बस, 1 हाफ सेंचुरी। बट रिसेंट फॉर्म देखो भाई बटलर का, 73, 39, 54, वाह अमेजिंग। RR रो रही होगी, क्या कर दिया ये, क्यों छोड़ दिया इस आदमी को हिटवायर के लिए, वो भी क्यों? RR क्या क्या कर दिया भाई। हाँ, साई सुदर्शन भाई, साई सुदर्शन क्या फॉर्म में चल रहा है बंदा भाई, मैं तो फ़ैन हो गया इस बंदे का। पिछले सीज़न भी, उससे पिछले सीज़न भी, हर सीज़न बंदा आता है और कोई इसकी बात क्यों नहीं कर रहा है यार। मैंने सच में ट्विटर पे एक ट्वीट पढ़ा था,
अब तो एक्स हो गया। बट यार सच में कोई बंदा कोई साई सुदर्शन की बात क्यों नहीं करता है? ये इंसान 2-3 साल से इतना अच्छा, रघुवंशी वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी भी कोई बात नहीं करता, सुदर्शन की भी कोई बात नहीं कर रहा। बट यार सुदर्शन नो डाउट भाई बहुत 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 ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर भाई। हेड टू हेड 3 पारियों में 81 रन, 34.3 की एवरेज, वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट फॉर्म 49 रन, 63 रन, 74 रन। कंसिस्टेंसी देखो आप इस बंदे की। रदरफोर्ड हेड टू हेड 1 पारी में 9 रन, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। शाहरुख खान हेड टू हेड 4 पारियों में 71 रन, वेन्यू पर एक मैच खिलाया जिसमें 4 रन बनाए। राहुल तेवतिया हेड टू हेड 7 पारियों में 1 रन, बैटिंग आ नहीं रही तो रिसेंट फॉर्म मतलब का है नहीं। साई किशोर हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स कोई नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखो आप 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। उसके अलावा राशिद खान हेड टू हेड 4 पारियों में भाई 2 विकेट लिए, वेन्यू पर 21 पारियों में 28 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। कगिसो रबाडा के स्टेट्स बता दूं, बट मुश्किल खेलेंगे तो रिकॉर्ड्स स्टेट्स देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा हेड टू हेड 5 पारियों में 8 विकेट, वेन्यू पर 1 पारी में 4 विकेट। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। मोहम्मद सिराज हेड टू हेड 11 पारियों में 9 विकेट, वेन्यू पर 7 पारियों में 8 विकेट। और एक तरह से वैसे चिन्ना स्वामी इनको होम ग्राउंड होना चाहिए, बट ये हैदराबाद से ही है तो इस ग्राउंड को भी भली भांति मोहम्मद सिराज जानते होंगे। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। बहुत होम सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा हर सिराज को, बहुत तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत। फैमिली मेम्बर्स, यार दोस्त सब लोग आएंगे देखने। अब बात कर लेते हैं भाई हैदराबाद की टीम की। अभिषेक शर्मा हेड टू हेड 4 पारियों 141, 35.2 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, वेन्यू पर 16 मैचेस में 354 रन, 25 की एवरेज, 3 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म तो बहुत ही ख़राब चल रहा है, 2 रन, 1 रन, 6 रन और 24 रन। ट्रेविस हेड टू हेड 1 पारी में 19 रन, इस ग्राउंड पर 9 पारी में 385 रन। बहुत पसंद है भाई इस आदमी को ये ग्राउंड। 48.1 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, रिसेंट फॉर्म 42 रन, 22 रन, 47, 67। ईशान किशन पहले में सेंचुरी, उसके बाद हेड टू हेड 4 पारियों में 89 रन, वेन्यू 7 पारियों में 227 रन, 37.8 की एवरेज है, 1 सेंचुरी भी है जो कि पहले ही मैच में आई थी। उसके बाद फिर 0 रन, 2 रन, 2 रन। एनकेआर की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड भाई रिकॉर्ड है नहीं, वेन्यू पर 6 पारियों में 202 रन है, 50 का एवरेज है। तो रेड्डी का आज दिन हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड पर देखो अच्छे स्टेट्स है और अच्छा कर सकता है नो डाउट। थोड़ा सा वो जो मेंटल प्रेशर, किस चीज़ का प्रेशर चल रहा है वो हट जाए, रेड्डी अच्छा कर सकता है नो डाउट। मुझे बहुत पसंद है यार ये प्लेयर। 1 हाफ सेंचुरी है भाई। रिसेंट फॉर्म 19 रन, 0 रन, 32 रन और 30 रन। क्लासन की अगर मैं बात करूं, 2 पारियों में 88 रन है, 44 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। वेन्यू पर 12 पारियों में 495 रन है, 55 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 33 रन, 32 रन, 26 रन, 34 रन। अनिकेत वर्मा, वॉच आउट फॉर दिस गाय फॉर होल सीजन भाई। भले ही पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती को मारने के चक्कर में आउट हो गया होगा, उस मैच में तो खैर सबने ख़राब किया, बट अनिकेत वर्मा बहुत बड़ा नाम करने वाला है फ्यूचर में, स्पेशली इन T20 क्रिकेट देख लेना। वेन्यू 2 पारियों में 43 रन, 21.5 की एवरेज, रिसेंट फॉर्म 6 रन, 74 रन, 36 रन और 7 रन। हर्षल पटेल 5 पारियों में 5 विकेट है भाई, इस ग्राउंड पर 6 विकेट है 7 मैचेस में, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। पैट कमिंस 1 पारी में 1 विकेट, वेन्यू पर 9 पारियों में 10 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। मोहम्मद शमी की अगर मैं बात करूँ, हाँ हेड टू हेड स्टैट्स है नहीं क्योंकि पहले जीटी से खेलते थे। अच्छा, मोहम्मद शमी अगेंस्ट जीटी यार है, इंटरेस्टिंग। वेन्यू 5 पारियों में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। सिमरजीत सिंह हेड टू हेड 2 पारियों में 0 विकेट, वेन्यू 2 पारियों में 2 विकेट और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट और फिर 2 विकेट। जीशान अंसारी रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट। देखो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ध्यान मत देना। हाँ, तबीयत पता नहीं क्यों सही नहीं हो रही है, मैं कुछ ठंडा भी खा लेता हूँ बीच बीच में, फिर और ख़राब हो जाती है यार। चलो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की, यानी कि प्लेयर्स मैचअप। इस मैच में पहला मैचअप यही है भाई, ज़्यादा मैचअप्स नहीं लाया हूँ मैं, बहुत 1-2 मैचअप है, बट 3 मैचअप है बस, बट बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है। साई सुदर्शन जो कि बहुत कंसिस्टेंट चल रहे हैं, हर्षल पटेल के खिलाफ सिर्फ 8 बॉलें खेली हैं साई सुदर्शन ने, 8 ही रन बनाए, ज़्यादा रन भी नहीं बनाए, और एक बार हर्षल पटेल का शिकार हुए साई सुदर्शन। ट्रेविस हेड अगेंस्ट राशिद खान, 12 बॉलें खेली, 17 रन हालांकि बनाए, बट एक बार आउट हुए राशिद खान। तो ठीक है यार, 12 पे 17 रन बनाना और एक बार आउट हो जाना राशिद खान जैसे बॉलर के खिलाफ तो इतना ख़राब तो नहीं है। एक और मैचअप देखो इंटरेस्टिंग, साई सुदर्शन अगेंस्ट पैट कमिंस, 8 बॉल ही खेली हैं सेम, यहाँ पर भी वहाँ पर 8 रन बनाए थे हर्षल पटेल के अगेंस्ट, यहाँ पर 9 रन बनाए, और एक बार पैट कमिंस
की बॉल पर भी आउट हुए साई सुदर्शन। तो ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप नहीं थे, 3 ही मिले मुझे, थोड़े बहुत ठीक ठाक तो मैं ले आया क्योंकि साई सुदर्शन बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रहे थे भाई, इसलिए साई सुदर्शन के मैचअप थोड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे बताना। बाकी एक ट्रेविस हेड का था, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की, यानी कि मेरी प्रिडिक्शन। मेरी पहली प्रिडिक्शन इस मैच को लेके है कि शुभमन गिल एंड बटलर विल स्कोर रन्स फॉर जीटी इन दिस मैच, क्योंकि इस मैच में मुझे लग रहा है शुभमन गिल और बटलर इन दोनों में से कोई एक बहुत बड़ी पारी खेलने वाला है, क्योंकि पिच इनको सूट करेगा। पिच जिस तरीके का ग्राउंड है, ऑफ कोर्स इन दोनों में से कोई एक बड़ी पारी खेल सकता है, और मैं तो कह रहा हूँ इन दोनों में से किसी एक के बल्ले से सेंचुरी भी देखने को मिल सकती है। सेंचुरी 80-90 रन इतने तो कम से कम देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा इस मैच में मेरी, अच्छा एक बात और सुन लेना सारी प्रेडिक्शन सुनने से पहले, इस मैच में मेरी 90% से ज़्यादा प्रेडिक्शन सही होने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूँ इस मैच को अगर स्किप करने वाले हो ना कि यार राहुल भाई की प्रेडिक्शन नहीं किसी और की फॉलो कर लेते हैं या कर लेते हैं, तो घाट घाट का पानी पियोगे तो एक घाट का भी पानी नहीं मिल पाएगा। सच्ची है, आज इसके पास गए, कल उसके पास गए, परसों उसके पास गए, फिर उसके पास गए, कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी के साथ स्टिक करके रहो, वो हमेशा रिजल्ट दिलाएगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और हो। और इस मैच में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 90% कम से कम मेरी प्रेडिक्शन सही होने वाली है। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा विल स्कोर रन्स फॉर SRH। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये कि NKR यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी एंड शाहरुख खान विल बी योर ट्रम्प पिक इन ग्रैंड लीग। रेड्डी कहाँ से? हैदराबाद की तरफ से। शाहरुख खान कहाँ से? GT की तरफ से। अब रेड्डी पर कोई ध्यान क्यों नहीं देगा? क्योंकि रेड्डी का बल्ला नहीं चल रहा है, बॉल मिल नहीं रही है, फील्डिंग हो नहीं रही है, तो रेड्डी को शायद स्मॉल लीग में लोग ड्रॉप करके आएंगे, है ना। ग्रैंड लीग में नहीं, ग्रैंड लीग में भी इतना ध्यान ना दें। लेकिन रेड्डी और शाहरुख खान ये दो ऐसे प्लेयर हैं, इन दोनों में से किसी एक का बल्ला अच्छे खासा चलने वाला है, और इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज 100% ग्रैंड लीग में आने वाला है। बहुत बड़ी बात है। तो ग्रैंड लीग में इन दोनों को ज़रूर ट्राई करना। मेरी कोशिश होगी तो मैं स्मॉल लीग में भी ट्राई करने की करूँगा, रेड्डी को तो स्पेशली, शाहरुख को तो नहीं, बट ग्रैंड लीग में तो दोनों को ट्राई करना। हाँ, मेरी चौथी प्रेडिक्शन ये है कि क्लासन एंड रदरफोर्ड वन ऑफ देम विल प्ले फायर इन ऑफ टुडे। या तो क्लासन या रदरफोर्ड, इन दोनों में से कोई एक बहुत बहुत बड़ी पारी खेलने वाला है। मतलब बड़ी नहीं इम्पैक्टफुल। बड़ी ऐसे 80-90 रन नहीं की नहीं, 30-40 रन की होगी, बट बहुत इंपैक्टफुल पारी होगी इन दोनों में से किसी एक की तरफ से। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि हर्षल पटेल एंड जीशान अंसारी विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। हर्षल पटेल और अंसारी इस मैच में मिलकर कम से कम 3 विकेट लेने वाले हैं। मेरी सिक्स प्रेडिक्शन ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा एंड राशिद खान विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा ये दोनों मिलकर 3 विकेट्स कम से कम आपको देने वाले हैं इस मैच में। मेरी आखिरी प्रेडिक्शन ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद विल विन दिस मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला जीतने वाली है। अब मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी है, तो मैं आपको बहाने का के बारे में भी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन आया होगा, या तो क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या तो क्वेश्चन आया होगा SRH मैच जीतेगी या नहीं, या फिर GTA मैच जीतेगी नहीं या नहीं। तो मेरी टीम इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद है, और मोस्ट प्रोबेबली देखो टॉस वो सब कुछ फेवर में गया, तो SRH ही मेरी टेलीग्राम पर भी रहने वाली है, बट टेलीग्राम पे चेंज हो सकती है, GT भी हो जाती है, बट वो मैं मैच शुरू होने से पहले बता देता हूँ, टॉस के बाद। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम बताऊंगा। बट अभी के लिए SRH मुकाबला जीत रही है, तो हाना ऐप पर सिर्फ SRH को जिताकर खूब पैसा कमाओ यार, हज़ारों लाखों। मैं यहाँ पर विजन 11 से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ इस पूरे IPL में। जब से ये प्लेटफॉर्म आया, थैंक यू सो मच भाई हाना वालों, मज़े आ गए, क्योंकि ना आप कोई कमीशन लेते हो, ना आप कोई टैक्स लेते हो। थैंक यू सो मच, मैं तो आभार ही रहूँगा आपका, क्योंकि मज़ा आ गया है मुझे हाना ऐप पे खेलने, क्योंकि बहुत ईजी है यार। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं, क्या प्लेयर है मैन ऑफ द मैच बनेगा? भाई 22 प्लेयर है, एक प्लेयर के ऊपर तो ना करने में ज़्यादा फ़ायदा है ना। भले ही उस पर कम प्रॉफिट मिल रहा हो, भले ही आपको 20 के 100 मिल रहे हैं, लेकिन कन्फर्म तो मिल रहे हैं ना, 2000 के 10,000 मिल रहे हैं ना कन्फर्म। तो ऐसे बहुत कन्फर्म बैट्स होती हैं जिनको आप प्लेस कर सकते हो, और ओपिनियन ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा सकते हो। और अगर अभी तक आपने हाना ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो हमारे बायो में आपको, हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लो। बेस्ट पे कोड जरूर यूज़ करना, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप KYC कर लोगे। उसके अलावा अब इस मैच की मैं आपको टीम दिखा देता हूँ हमारी स्मॉल लीग की। बटलर है विकेट कीपिंग सेक्शन में, क्लासन है, ईशान किशन है। ईशान किशन की जगह पे मैं सोच रहा हूँ रेड्डी रख सकता हूँ। बैटिंग सेक्शन में ट्रेविस हेड है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला। अभी के लिए शुभमन गिल मेरे कैप्टन है, बट हो सकता है ट्रेविस हेड होते हुए दिख जाए आपको, या फिर बटलर होते हुए दिख जाए। वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा है, क्योंकि इस ग्राउंड पर 1-2 ओवर भी डाल रहे हैं, और बैटिंग से भी देखो किसी का भी बल्ला नहीं चल रहा है भाई हैदराबाद की तरफ से, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा का इस मैच में बल्ला चलेगा। बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान है, क्योंकि देखो
बॉलिंग से अगर कभी कभी पॉइंट नहीं देते, राशिद खान ऐसा प्लेयर है, 1-2 कैच, 1-2 रनआउट भी दे सकता है किसी मैच में। उसके अलावा गन फील्डर है, और भाई बैटिंग से अगर 4-5 बॉल भी मिल गई तो 4-5 बॉलों पे भी 15-20 रन बना के जा सकता है राशिद खान। ऐसे टाइप का प्लेयर है। सेम गोज़ फॉर पैट कमिंस। पैट कमिंस भी विद द बैट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो पैट कमिंस है, हर्षल पटेल है और प्रसिद्ध कृष्णा है, क्योंकि वो डेथ में भी आ रहे हैं। तो ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल टीम आपको हमेशा टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टॉस के बाद वहीं पर पिच रिपोर्ट मिलती है, वहीं पे मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी 1,30,000 यूज़र फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप उनमें नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अब मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो में भी 5,000 का गिव अवे। आपको टर्म्स एंड कंडीशन पता ही है, बस कमेंट करना है यूट्यूब इस वीडियो के नीचे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और 3 जो यूज़र है वो चुने जाएंगे यूट्यूब कमेंट सेक्शन से, 2 यूज़र चुने जाएंगे इसी मैच की इंस्टा रील के कमेंट सेक्शन से। वहाँ पर बस कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा है कि आपको कमेंट के साथ अपने 3 दोस्तों को टैग करना है, और फॉलो लाइक शेयर वहाँ पर भी करना है, बस सेम चीज़ है। बाकी अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव अवे के लिए नहीं, वैसे भी यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तबीयत ख़राब है चाहे कुछ भी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्योंकि आप यार 40-40 हज़ार लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, पता है। तो करा दो यार, 10,000 होने वाले हैं, बस करा दो जल्दी से फटाफट से। तो जाओ जाके वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।